जब से चीफ जस्टिस बना हूं, मुझे मुदाखलत से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई। किसी हाई कोर्ट जज ने मुझे कोई शिकायत नहीं की। जो भी शिकायत हैं वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले की होंगी। मैं मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हाई कोर्ट तारीखी इमारत है, इससे मेरी यादें वाबस्ता हैं। कराची में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। किसी ने पुरानी इमारतें देखनी हैं तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सो मोटो पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखील, जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर रुकावटें हटाई जाएं। गवर्नर और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाएं। सुप्रीम कोर्ट का इंसदाद तजावुजात केस में बड़ा हुक्म। 3 रोज में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को आवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बॉम्ब हमले भी हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जगह खाली कर दें और कहीं महफूज मकाम पर चले जाएं। आवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? ज्यादा डर लगता है तो किसी रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी अदारों को आगाह करने का हुक्म। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक इखराजात भी तजावुजात खड़ी करने वालों से ही ली जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी, मैंने खुलवा दी। हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमारी भरपूर मुआविनत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाएंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में कई मीटिंग्स की हैं। स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। स्मगलिंग के बजाय कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की कस्टम के शहीद इंस्पेक्टर हसनैन तिरमजी के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, हसनैन तिरमजी स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनमें सलाहियतों की कमी नहीं। हज़ारों डॉलर्स कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। इन्होंने IT के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बानी PTI को रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। इशारतन भी बात न करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का बानी PTI की फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि बानी PTI ने इदारों के खिलाफ मुतासिबाना बयानात दिए। ये बयानात अदालती डेकोरम में खलल के मुतरादिफ हैं। जेल हुकाम को जेल अदालत को ईद से पहले के पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म। मीडिया को भी अपनी रिपोर्टिंग अदालती मामलात तक महदूद रखने की हिदायत। ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के बयानात रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। हुक्मनामा पैमरा गाइडलाइन के साथ मशरूत कर दिया गया। पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्जिम का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। सऊदी अरब के हवाले से मेरे बयान पर बानी PTI ने मेरी सरजनिश की। शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। बोले, बानी PTI ने बबांगे दोहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहिमत नहीं। कौम के लिए जरूरी है कि अपनी उड़ान भरे। मुफाहिमत की जो बातें कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं। उनके पास मांगे तांगे की हुकूमत है। 17 सीटों के साथ हुकूमत बना ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम बानी PTI ने दिया। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब ने भी मेरी नामजदगी बताई। दूसरे लोगों को पता नहीं कि किसने हामिद रजा का बताया। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे यहाँ आग का दरिया अबूर करके पहुँचना पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, ख़वातीन नर्म दिल होती हैं, इसीलिए मुआफ़ कर देती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस परेड का मुआयना किया। इनामात तकसीम किए। इजलास से खिताब करते हुए कहा, कच्चे में पूरी कुव्वत से गैंग का खात्मा किया जाएगा
ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात और असलहा देंगे। कच्चे के डाकुओं के लिए कोई रहम और नरमी नहीं। मुनशियात पर जीरो टॉलरेंस है। स्पेशल फोर्स भी बनाएंगे। मुनशियात के लेन देन में मुलविस हर छोटे बड़े शख्स पर बिला झिझक हाथ डालेंगे। अहम पोस्टिंग सिर्फ ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसरों को दी जाए। मरीम नवाज के पुलिस वर्दी पहनने पर अपोजिशन की तनकीद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब बच्चों की तरह पुलिस यूनिफॉर्म में सामने आ गई। ये गैर संजीदा हुकूमत क्या कर रही है? अवाम के मसाइल पर बात ही नहीं हो रही। रेंचल वज़ीर आज़म आए और तकरीर करके चले गए। मुल्क में फॉरेन फंड्स आने थे, वो आए नहीं। ये हुकूमत डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठाएगी और अवाम का नुकसान होगा। कहा, इन्होंने सुपर पावर को 2 अड्डे दिए हैं, इसकी वजाहत करें। बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने का मामला भी उठाया। वज़ीर इत्तलाआत अतर तारड़ ने कहा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 4800 से ज़ायद लोग मौजूद हैं। अपोजिशन ने असेंबली इजलास के दौरान नारेबाजी की, शोर शराबा करते रहे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मामला हल न हुआ। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा खत्म। कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी जमातों के अददी तनाजुब से फार्मूला तश्कील दे दिया। हुकूमती और इत्तेहाद को 26 और अपोजिशन को 11 कमेटियां देने की तजवीज़। फार्मूले के तहत 14 कमेटियों की सरबराही नून लीग, 8 की पीपल्स पार्टी, 8 की MQM को मिल सकती है। हाफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक कमेटी दी जाए। फाइनेंस और हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के सरबराह स्पीकर होंगे। PAC ऑपोजिशन को मिलेगी। शेर अफजल मरवत और हामिद रजा के नाम सामने आ गए। लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है। मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के केस में रिमार्क्स मजीद करार दिया। सदर और गवर्नर के पैकेज के तहत भर्तियां हुई। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहे पैसे बांटते रहें? क्या इनके पास अपने पैसे थे? क्या सड़कें, पानी, बिजली की सहूलियात मिल रही हैं? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? अदालत ने वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर बरहमी का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नस्ला टावर की जमीन नीलाम करने का हुक्म। जमीन की रकम मुतासरीन को फराहम करने की हिदायत। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत। कराची में तजावुजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट दे दें। किसी मुतासिरा का नाम फहरिस्त में रह गया है तो 1 माह में रुजू करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तिजोरी हाइट्स के लिए किसको नोटिस करें? नोटिस गवर्नर हाउस भेजें या कहीं और? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। आबिद जुबैरी की मुवक्किल से हिदायत देने के लिए मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल हो गए, ऑर्डर आज का तो नहीं, क्या मैं तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं? दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी ने कहा, तिजोरी हाइट से मेरा ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से बेबुनियाद खबरें सामने आई हैं। हमें हक ना दिया गया तो पहले हुकूमत गिराएंगे, फिर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। जो गलत कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर लें, हमें इश्तियाल ना दिलाएं। पानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता, ये ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का PTI के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब बोले, पानी PTI को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं। ये इदारे हमारे हैं, हम इनके बारे में नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुझे कई बार हुकूमत बनाने की ऑफर हुई लेकिन इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के इलेक्शंस मंजूर हैं, अवामी पार्टी के मंजूर हैं, मगर PTI के मंजूर नहीं। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का कल जुमे के रोज पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। चलती हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से मुआफ़ी मांगें। जिन्होंने फैसले किए और जिनको हुकूमत में लाया गया, दोनों फंसे हुए हैं। जो तमाशा हो रहा है ये चलने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क बहरानों में है, डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। PDM में शामिल होने वाली जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया।
पंजाब में गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी, किसान परेशान, गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर। सेनेट, कौमी और पंजाब असेंबली में अपोजिशन गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। गंदम खरीदारी, बारदाना न मिलने और किसानों के दीगर मसाइल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हवा में नमी की वजह से पंजाब में गंदम की फौरी खरीदारी नहीं की। गंदम के बहरान की वजह निगरान हुकूमत को करार दिया। निगरान दौर में गंदम की इंपोर्ट की इंक्वायरी करवाने का फैसला। सेनेट में अपोजिशन रुकन ऑन अब्बास बिप्पी बोले कि अगर आटे पर वालिद की तस्वीर लगा दी है तो बारदाना पर भी लगा दें, मगर गंदम खरीदें। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, किसानों से पैसे लेकर बोरियां दी जा रही हैं लेकिन गंदम नहीं खरीदी जा रही। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि पंजाब में 120 ग्राम की रोटी क्या 25 रुपए की है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वहाँ दूसरी सूबाई हुकूमत है, यहाँ आटा महंगा और किराया ज्यादा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि तंदूर वालों से किसी ने पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीक़ैन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस समीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की ना ही कोई उसूल देखा। डीजी लॉ ने अदालत को बताया कि जिन 12 पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा टर्नआउट की दरख्वास्त की गई, सिर्फ उन्हीं को देखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तो पूरे हल्के की दोबारा इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक़ास के मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी की। मुल्क में अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं, हम आगे कैसे जाएंगे। फैसल वादा का सेनेट इजलास से इज़हार ख्याल, कहते हैं कि किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो बाहर से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी करे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमारी पकड़ियां उछालें। रेकॉर्डिंग केस के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों का एहतसाब नहीं हुआ। नस्ला टावर में लोगों को बेघर कर दिया गया। जिस बयान हल्फी पर मुझ पर इतलाक होता है उसका इतलाक जजों और जर्नलों पर भी किया जाए। अब हम कानून बनाएंगे और हम अमल कराएंगे। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, दिल और दिमाग समेत 30 से ज्यादा अहम अद्वियात गायब। टेटनस के इंजेक्शंस और दमे के मरीजों के लिए इनहेलर्स भी दस्तयाब नहीं। मरीजों के मेडिकल स्टोर्स के चक्कर बेसूद। शहरियों का कहना है कि अद्वियात ना तो अस्पतालों से मिल रही हैं और ना ही मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद हैं। मेडिकल स्टोर्स वाले भी परेशान, कहते हैं कंपनी से सप्लाई ही नहीं मिल रही तो अद्वियात कहां से दें। ड्रैफ हुकाम ने किल्लत की तरदीद कर दी, कहा मुल्क में अद्वियात की कोई कमी नहीं, सप्लाई चेन का मसला हो सकता है। हफ्तावार बुनियादों पर सर्वे कराते हैं, इंसुलिन वाफर है, खबरों में कोई सदाकत नहीं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान चौथा T20 मैच। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 179 रन का हदफ दे दिया। कीवीज ने पहले खेलते हुए नपी तुली बैटिंग की, 7 विकेटें गंवाईं। ऊपर टिम रॉबिन्सन के सिवा कोई बल्लेबाज 50 स्कोर न कर सका। कौमी टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। इंसानी हुकूक के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट गलत है। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक के हवाले से 2023 की अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमरीकी रिपोर्ट्स इंसानी हकूक के मामले पर किसी भी मुल्क का जायजा सियासी तासुब की बना पर लेती है। अमरीकी रिपोर्ट से दोहरा मेयार वाज़े है। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल और शहरियों के कत्लेआम को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान इंसानी हकूक के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है।